उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। और अब यहाँ पर संयम प्रकाश जी ग्रंथ पर आदरणीय भाई साहब का मार्मिक प्रवचन यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। हम सभी ध्यान पूर्वक जिनवाणी लेकर बैठेंगे और जीवन में अपनाने की भावना से इस प्रवचन का यहाँ से श्रवण करेंगे। निवेदन करते हैं आदरणीय भाई साहब से प्रवचन प्रारंभ। हेलो, ग्रंथ ले लो यदि चाहिए हो तो पास। हेलो, थोड़ी इसकी तेज कर देना, आवाज तेज कर देना, इसके करवा देना। चलिए शुरू करते हैं ना। देखना इसकी आवाज चेक करना बाद में बीच में तेज। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मने प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्, तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्, तेषां वचनानुसारमास्। आचार्य श्री कुंद को नामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितम्। श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है। आचार्य महाराज सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। यहाँ गुणव्रतों की चर्चा चल रही थी। दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड व्रत को यहाँ बताया और ये कहा दिग्व्रत दिशाओं संबंधी मर्यादा होनी चाहिए, देशव्रत दिशाओं की मर्यादा थोड़ा सा और सीमित होनी चाहिए। दिग्व्रत जीवन भर के लिए होता है, देशव्रत लिमिटेड टाइम के लिए होता है। दिग्व्रत में जीवन भर में मुझे इसकी सीमा का उल्लंघन नहीं करना, और देशव्रत कभी पर्व के दिनों में, अष्टमी चतुर्दशी आदि में, अष्टानी का 10 लक्षण आदि में, और इतना ही नहीं, यहाँ पर्व के दिनों में तो करें ही, इसके अलावा भी रूटीन में रोज के रोज नियम
माने जीवन को मर्यादित करने के लिए, जीवन को संयमित कर लेने के लिए ये सब नियम लिए जाते हैं, ये सब नियम किए जाते हैं। हमने यहाँ दिग्व्रत और देशव्रत के माध्यम से बहुत जीवन को संयमित करने की बात तो कही। लास्ट में हमने एक बात कही थी आपसे कि बाहरी जीवन को तो बहुत संयमित किया, अनंत बार किया, लेकिन उपयोग को संयमित नहीं किया। हमने बाहर में तो बहुत संयम लिया, बहुत बार लिया है, और वो संयम लेकर के उसमें धर्म मानने की वृत्ति भी बहुत बार हुई है, अनंत बार हुई है, लेकिन जो उपयोग बाहर से सिमटना चाहिए था, उपयोग बाहर से सिमटकर अंदर में लगना चाहिए था, वो काम नहीं हुआ। हमारा उपयोग तो फैलता जा रहा है। हम एकांत में बैठते हैं और बाहर से सब क्रियाकलाप रोक दिए और मन उतना ही ज्यादा दौड़ता है। बोले ये भी तो अतिक्रमण हो रहा है, ये भी तो सीमा का उल्लंघन हो रहा है ना। तो जो धर्म है वो बाहर से सिमटने का नाम है, और बाहर से सिमटने में ये क्षेत्र से सिमटे और अधिक सिमट करके अंदर आए। अब बाहरी क्षेत्र से तो सिमटे, अंदर में उपयोग भी हमारा सिमटता रहे, बस तो सच्चा धर्म होगा। ये बातें गहराई से, और जितनी गहराई से आप लगा सकें लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी कह सकते हैं जैसे मैं दिग्व्रत और देशव्रत बतलाता हूं। अभी तक तो दिग्व्रत देशव्रत अपन ने किसको कहा? जीवन भर के लिए देश की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, इन देशों में जाऊंगा, इससे बाहर जीवन भर नहीं जाऊंगा, ये दिग्व्रत हो गया। अब देशव्रत क्या था कि अभी अष्टानी का चल रही, अजमेर से बाहर नहीं जाऊंगा। देशव्रत हो गया, अभी हमारा समय आज के लिए हम घर से नहीं निकलेंगे, आज चतुर्दशी है, आज यहां से भी बाहर नहीं जाएंगे, ये देशव्रत हो गया। अब दिग्व्रत और देशव्रत को आध्यात्मिक एंगल से थोड़ा सा भीतर में लगा करके देखें तो हम कहेंगे हमारे उपयोग को हम पंच परमेष्टि नव देवता से बाहर नहीं ले जाएंगे कभी भी, ये दिग्व्रत। क्या क्या सोचना गंभीरता से, कहां ले जाएं हमारे उपयोग को, कहां ले जाना है, कितना दौड़ाना है? विषय कषायों की तरफ नहीं दौड़ेगा जीवन भर में कभी भी। अब विषयों में ना ही रमेंगे, निजानंद पान करेंगे। ये है दिग्व्रत। क्या आंतरिक दिग्व्रत की बात कर रहा हूं मैं, निश्चय से दिग्व्रत की बात कर रहा हूं मैं। शास्त्रों में आपको ये व्याख्या नहीं मिलेगी, पढ़ने को नहीं मिलेगी, किसी के उपदेश में भी नहीं मिलेगी, लेकिन गंभीरता से विचार चिंतन करें। कल मैंने लास्ट में लाइन कह दी थी, उसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर रहा हूं मैं। उपयोग को नव देवताओं की मर्यादा के अंदर जीवन भर के लिए बांध लिया हमने, ये दिग्व्रत हो गया। अब देशव्रत क्या कहता है? अब देशव्रत ये कहता है कि नव देवताओं तक के लिए तो हमने जीवन भर के लिए बांध लिया, अब उसमें भी आज हम अपने उपयोग को अपने स्वभाव के अंदर सीमित करें, ये असली देशव्रत होगा। आज मेरी परिणति अपने गायक को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगी, मर्यादित कर लिया हमने, मेरा उपयोग बाहर नहीं निकलेगा। आज तो बस स्वरूप के चिंतन से मैं आज पंच परमेष्टि नव देवताओं के चिंतन को छोड़ करके और भीतर सिमट करके आ गया, मैं अपने गायक प्रभु परमात्मा के चिंतन से बाहर निकला और देशव्रत की मर्यादा का उल्लंघन हो गया और नव देवताओं से बाहर निकल गया मेरा उपयोग। बोले ये दिग्व्रत में अतिचार हो गया, अंतरंग दिग्व्रत में। क्या बात कर रहे हैं? अभी क्रमबद्ध की बात नहीं लगाए यहां, है ना, बाकी तो बुद्धिपूर्वक आप प्रवचन में उपयोग लगा ही रहे हैं ना। क्या पूजन में उपयोग लगता है कि नहीं? लगाते हैं अपन, उपयोग लगाने का प्रयत्न करते हैं। उसी वही तो हमारे को संयमित करना है। बाहर में व्यापार बिजनेस आदि जो भी हम करते हैं उन सबसे निवृत्ति लेनी है हमारे को, तभी तो दिग्व्रत हो पाएगा लाइफ टाइम। भाई दिशाएं, आत्मा के लिए दिशाएं क्या है बताओ? जैसे
हम देह के माध्यम से क्षेत्र की मर्यादा ले रहे हैं। जैसे हम देह के माध्यम से उसकी मर्यादा को और अधिक सीमित कर रहे हैं शरीर से जाने की। दिग्व्रत में कहा हमने, शरीर से हम इस जगह से ज्यादा आगे कभी नहीं जाएंगे जीवन में, इतनी ऊंचाई से ज्यादा कभी नहीं जाएंगे, इतनी गहराई से ज्यादा कभी नहीं जाएंगे। दिग्व्रत कहा ना शरीर से। फिर देशव्रत में कहा कि भाई 8 दिन के लिए हम इस मर्यादा से और बाहर नहीं जाएंगे, तो देशव्रत में और अधिक सीमित कर लिया। लेकिन किसको सीमित किया ये तो बताओ। बोले शरीर को। बोले शरीर तो तुम हो ही नहीं। क्या है भाई, तुम शरीर तो हो ही नहीं, तुमने किसको सीमित कर लिया। बोले तुम्हारी जो ये सीमा तुमने बांधी है, बोले ये बेकार की बात है, ये सब बेकार है, कुछ नहीं है, ये सच्ची बात नहीं है। तो फिर अब क्या करें। तो बोले अब ये काम करो, तुम जो हो मर्यादा वहां लगाओ। तो बोले मैं कौन हूं। बोले मैं चैतन्य आत्म तत्व हूं। तो बोले तुम बाहर में जाते हो तो शरीर के जाने को तुम्हारा जाना नहीं कहते हैं, वो तो देह है, शरीर है। उपयोग के बाहर जाने को बाहर जाना कहते हैं। अब हम ये देश व्रत लेकर के बैठेंगे यहां कि मेरा उपयोग प्रवचन में बैठे समय, मेरा उपयोग पूजा में बैठे समय, उपयोग इस पूजन से बाहर नहीं जाएगा। ये देश व्रत ले लिया मैंने पूजन के काल में। क्या समय सार विधान कर रहे हैं और हमारा उपयोग समय सार को छोड़ करके बाहर नहीं निकला। हमने देश व्रत ले लिया, हमने लेकर के बैठे। हम जिन मंदिर में प्रवेश करते समय ओम जय 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 निस्सही 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 बोल करके जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं, हम प्रतिज्ञा लेकर के अंदर आए हैं। अब हमारा उपयोग जिन मंदिर को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगा। लेते ही कहां हैं, लेते हैं तो उन्हें अतिचार समझते कहां हैं, उसे दोष कहां समझ रहे हैं हम। ये निर्दोषता समझ में आए हमारे को। चलिए खैर, मुझे ये अंतरंग दृष्टि से ये बात कहनी थी। ये बात आप लोगों के उपयोग में आई होगी, ख्याल में आई होगी। इस तरह से भी बात को देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है। अब चलते हैं हम अनर्थ दंड के स्वरूप की तरफ। पेज नंबर है 557, 557 नंबर पेज। बहुत ही सुंदर मार्मिक बात कह रहे हैं यहाँ। अनर्थ दंड व्रत क्या होता है। ये अनर्थ दंड व्रत, अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, दंड माने सजा। अन अर्थ दंड, बिना मतलब के सजा का भागीदार हो जावे, वो अनर्थ दंड है। ये कौन सा पाप है। अनर्थ दंड कौन सा पाप है। अनर्थ दंड में हिंसा है या झूठ है, चोरी है या कुशील का पाप लग रहा है। अनर्थ दंड में कौन सा पाप लग रहा है। बोले अनर्थ दंड में हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, आपको मोटा मोटा देखने पर तो कोई पाप नहीं दिखेगा, लेकिन इनमें सब गर्भित हो जाते हैं अनर्थ दंड में। यह अनर्थ दंड वो पाप है जो पाप पाप जैसा नहीं दिखता है। यह अनर्थ दंड ये खाम खा का पाप है, खाम खा की क्रियाएं हैं जिन्हें अनर्थ दंड कहकर के पुकारा जाता है। ये बिना मतलब के पाप हैं। अभी बतलाएंगे यहां 5 तरह के अनर्थ दंड कहकर के पुकारे हैं। सागर धर्मामृत का श्लोक यहां प्रस्तुत कर दिया है 557 नंबर पेज पर। देखिए, पीड़ा पापोपदेशाद्य देहाद्यर्थाद्विनांगिनाम अनर्थ दंडस्तत्यागो अनर्थ दंड व्रतम मतम। अर्थ अपने अथवा दूसरे मनुष्य के शरीर, वचन और मन के प्रयोजन के बिना। अब कितनी बातें हो गई। अपने भी अथवा अपने या अपने किसी और के, फिर शरीर के, वचन के और मन के, इनकी जो भी चेष्टाएं होगी, शरीर मन वाणी की ऐसी चेष्टाएं जो चेष्टाएं बिना प्रयोजन की है। शरीर मन वाणी की वे प्रवृत्तियां जो प्रवृत्तियां किसी प्रयोजन की नहीं है, जो प्रवृत्तियां किसी काम की नहीं है, ऐसी प्रवृत्तियों को अनर्थ दंड कहते हैं। क्या क्या है। नंबर 1 पापोपदेश, नंबर 2 हिंसा दान। पहला पापोपदेश, दूसरा हिंसा दान, फिर दुष्श्रुति, फिर अपध्यान और प्रमादचर्या। 5 बातें कह दिए यहां।
इन 5 निरर्थक व्यापारों से त्रस्त तथा स्थावर जीवों को पीड़ा देना वो अनर्थ दंड है, और इस प्रकार निष्प्रयोजन व्यापार को त्याग देना सो अनर्थ दंड है। अभी हम क्या बातें बतलाएं इनमें, हम यदि इन बातों का विस्तार करें आपको सूक्ष्म रीति से, तो आपको पता लगेगा बैठे बैठे बिना मतलब के पाप कर रहा है। बचपन में पाड़िया जी साहब ऐसा सुना होगा बुजुर्गों से, कुर्सी पे बैठ के पैर नहीं हिलाते। क्यों क्यों नहीं हिलाते हैं? पैर नहीं हिलाते, घुटने नहीं हिलाते, कुर्सी पे बैठ करके ऐसे ऐसे नहीं हिलाना, पैर नहीं हिलाना। हमने पूछा होगा क्यों नहीं हिलाते, उनका बस कह दिया ना, बता दिया ना आपको ये नहीं करना, बस अच्छा नहीं है ये। अब ये जनवाणी ये कह रही है वो अनर्थ था, वो क्रिया निष्प्रयोजन थी। आपके वो मन वचन काया की चेष्टा किसी प्रयोजन वाली नहीं थी। पेन हाथ में लिया, लकीटे करने लग गए, कुछ ना कुछ खाम खा की क्रिया नहीं है। आप देखो अभी यहाँ तो नहीं दिखता है, लेकिन हम तो बहुत जगह पर, विद्यालय में, सब जगह पर जहाँ ऐसे शिविर वगैरह लगते हैं, दरियों के ऊपर, चद्दरों के ऊपर आपको वो पेन से लकीटे मिलेंगे। कुछ ना कुछ बैठे बैठे कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे, कुछ बनाते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, कागज पे करते रहेंगे। और तो और यहां बैठा है, इसका कोई धागा पकड़ में आ गया क्या, अब वो उस धागे को घुमाता रहेगा। इसका पलासने के धागे की बात कर रहा हूं, किसी और चीज के। घास पर बैठना चलना नहीं चाहिए, बैठ गया तो उखाड़ता रहेगा। आप चटाई के ऊपर बैठे हो, चटाई का कोई कॉर्नर पकड़ में आ गया, उसको उंगली में घुमाता रहेगा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। अरे भाई, आपका उपयोग खराब हो रहा है और आपको पता नहीं है आपकी ये क्रियाएं आपकी सजा के लिए कारण बनेगी। लेकिन हमें पता भी नहीं लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमें पता नहीं लगता है कि हम कोई गलत भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे सारी क्रियाओं को, बातें छोटी छोटी है, लेकिन उन क्रियाओं को यदि सूक्ष्मता से देखा जाए और अपनी लाइफ का आकलन किया जाए तो आपको ऐसी अनर्थ दंड संबंधी बहुत तरह की बातें मिलेगी। इन 5 में सबसे पहले नंबर पर है पापोपदेश। पाप का उपदेश नहीं देना। ये क्या होता है भाई साहब? पापोपदेश क्या चीज है? क्या है ये पापोपदेश? पाप का उपदेश मत दो। कौन देता है पाप का उपदेश? हिंसा का उपदेश कौन दे रहा है कि नहीं दे रहे हो आप दे रहे हो। आप हिंसा का उपदेश दे रहे हो, आप झूठ बोलने का उपदेश दे रहे हो, आप चोरी करने का उपदेश दे रहे हो। आप कुछ ना कुछ बातें जब अपने बच्चे को, सीधे साधे बच्चे को जब देखते हो आप कई बार ऐसा कहते हो कि यार आजकल सीधेपन का जमाना नहीं है। क्या हमारे बच्चे बहुत ही सीधे हैं, बहुत भोले हैं, ये आजकल जमाना थोड़ा सा टेढ़े होने का है, इनको कैसे थोड़ा सा तेज बनाया जाए। क्या क्या कह रहे हैं अपन? इनको तेज कैसे बनाया जाए? ये बहुत भोले हैं, ये इनको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। तो क्या करना है इनको तेज बनाना है, इनको थोड़ा सा उपदेश देना है, इनको बेईमानी का उपदेश देना है, इनको पाप का उपदेश देना है, इनको हेरा फेरी का उपदेश देना है। अरे भाई, वो क्या करेगा जो करेगा, ये उपदेश देने लायक नहीं होते हैं, ये पापोपदेश। और सुनो, अपने बच्चों को और अपने परिवार को सो दिया, अनजाने को, अनजान व्यक्तियों को ट्रेन में सफर करते हुए, फ्लाइट में सफर करते हुए दुनिया भर का उपदेश बखान कर आता है। क्यों भैया, किस बात का उपदेश दे रहे हो? ये पाप उपदेश के अंतर्गत आता है। ये लिख रहे हैं यार रत्नकरण श्रावकाचार्य का श्लोक, तेरी अक्लेश वाणी ज्या हिंसारंभ प्रलंबनादीनाम कथा प्रसंग प्रसव स्मर्तव्य पाप उपदेश। जिससे तिर्यंचों को क्लेश उपजे, जिस कार्य को करने से तिर्यंचों को क्लेश उपजे, ऐसी तथा वाणिज्य, हिंसा, आरंभ, ठगाई इत्यादि की कथाओं के प्रसंग को उत्पन्न करना सो पापोपदेश है।
लिखा है उन्होंने, दौलत राम जी ने, छेड़ाला की पंक्तियां हैं, देय न सो उपदेश होए अघ वनज कृषिते। खेती का उपदेश नहीं देना, व्यापार का उपदेश नहीं देना, बिजनेस का उपदेश नहीं देना, काम का उपदेश नहीं देना, विषय कषायों में फंसने का उपदेश नहीं देना, ये सब पाप के उपदेश हैं। आप प्रेरणा करते हैं, आप दिल पर हाथ रख करके सोचना, मूवी बहुत अच्छी आई है, आप कितना लोगों को प्रेरित करते हैं, और प्रवचन सुनने के लिए, आयोजन के लिए कितने लोगों को प्रेरित करते हैं। पाप का उपदेश हमारे जवान से सुबह से शाम तक कितना निकलता है, और पुण्योपदेश या धर्मोपदेश तो है ही नहीं, धर्म तो समझते ही नहीं है, अभी धर्मोपदेश की क्या बात करें अपन, लेकिन पापोपदेश ही पापोपदेश हो रहा है ना हमारे माध्यम से। सुबह से शाम तक हम जो उपदेश दे रहे हैं, ये निरंतर दिया जाने वाला उपदेश, ये पापोपदेश ही तो है। अरे यार वहां घूम करके आना, या वहां देख करके आना, आपने देखा क्या हमारे यहाँ 7 वंडर बन रहे हैं अजमेर में, आपने देखा क्या हमारे यहाँ ये हो रहा है, आपने देखा क्या आना सागर झील देखी क्या आपने, वहां बहुत अच्छा सेल्फी पॉइंट बना रखा है। अरे क्या सेल्फी पॉइंट बना रखा है, ये उपदेश पापोपदेश नहीं है तो और क्या है बोलो। कितनी जगह पर हम इस तरह के पाप के उपदेश देते हैं, रोजाना ही पाप के उपदेश दे रहे हैं। बच्चों को सिखाता है, बेटा एक बार दुकानदारी में, बिजनेस में ईमानदारी की धाक जम जाए अपनी, बस फिर तो क्या है, बोले फिर सब चलता है, कोई बात नहीं, एक बार धाक जम जानी चाहिए अपनी ईमानदारी की। क्या सिखाना चाहते हैं? जिनसे हिंसा हो रही हो, जिनसे पाप हो रहा हो, ऐसा उपदेश, त्रियंचों को क्लेश उत्पन्न होता हो, व्यापार में हिंसा होती हो, आरंभ बहुत ज्यादा होता हो, स्वयं ठगता हो, ठगाया जाता हो, ठगने की विद्याएं जहां बतलाई जाती हो, ऐसे कथाएं, ऐसे प्रसंग, ऐसे इधर उधर के प्रसंग सुना देना और उन्हें देख करके उनकी अनुमोदना आदि करना, ये सब पाप उपदेश नाम का अनर्थ दंड है। क्योंकि आपने पाप किया तो नहीं, कुछ भी तो नहीं किया आपने, लेकिन करने वालों की अनुमोदना कर दी और करने के लिए उन्हें प्रेरित कर दिया, ये पापोपदेश है, अनर्थ दंड है। अब आप कहेंगे साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया था, हमने क्या पाप किए? ये वो पाप हैं जिन्हें देख करके आपको ये लगेगा, जब जब आपको आपके पाप कर्म के उदय में थोड़ी प्रतिकूलताएं होती है और जवान से ये निकलता है हमने क्या पाप किए हैं, हमने हमारी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। जितने लोग मंदिर में बैठे हुए हैं ना, पाप कर्म का तीव्र उदय आ जाए और कोई व्यक्ति आपसे पूछे कुछ, तो आप एक ही बात कहते हैं, यार हमने जीवन में किसी का बिगाड़ा नहीं, कुछ हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई खोटे काम नहीं किए, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। भाई साहब फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं लगता है तुम क्या क्या गलत कराए हो। पापोपदेश करते समय हमें पता नहीं लगता है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। हमेशा उपदेश दो स्वाध्याय का, हमेशा उपदेश दो जनवाणी के अध्ययन मनन का, हमेशा प्रेरणा दो भैया मंदिर आया करो, हमेशा प्रेरणा दो तत्व ज्ञान से जुड़ो, हमेशा प्रेरणा दो भेद विज्ञान का अभ्यास करो, आराधना करो, ये उपदेश दो। यदि आप ये उपदेश नहीं दे करके उपदेश दे रहे हो, अरे वो सीरियल देखा क्या, देखते नहीं हो क्या आप? वो बहुत अच्छा आता है वो सीरियल, कौन सा वाला, आप लोग ज्यादा जानते होंगे क्या, तो मतलब वो देखो ये ज्वाइन करो, वो उसको ज्वाइन करो, क्लब ज्वाइन करो, किटी ज्वाइन करो, ऐसे ऐसे उपदेश आपस में प्राचार्यत्व करता है। चौथी गाथा की टीका में लिखा परस्पर प्राचार्यत्व करता है, समय सार में आचार्यत्व करता है। काम भोग बंधन की कथा अनादि काल से अनंत बार सुनी है, समझी है, परिचय में आई है, अनुभव में आई है, और वही सब उपदेश देने वाले मिल जाते हैं, वही सब सिखाने वाले मिल जाते हैं, समझाने वाले मिल जाते हैं। पहले ही इस जीव को अनादि काल से विषय भोगों के संस्कार हैं और ऊपर से हम जैसे उपदेश देने वाले और इसी तरह का उपदेश दे देवे हैं, तो फिर क्या होगा? पर से पृथक एकत्व बुद्धि की चर्चा, पर से भिन्न निजात्म तत्व की चर्चा, ये कभी इसने सुनी नहीं, कभी परिचय में नहीं आई, कभी अनुभव में नहीं आई, न तो इसने कभी सुनी है, न परिचय में आई है, न अनुभव में आई है, और वो चर्चा ये करता भी नहीं है और करने के लिए प्रेरणा भी नहीं देता है। क्या करें बोलो? देखिए क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। हिंसा दान, ये कैसा अनर्थ दंड है? हिंसा दान, पर शुक्रपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी खलादीनाम
वधहेतूनां दानं हिंसा दानं ब्रुवन्ति बुधा। रत्नकरण श्रावकाचार्य का 77 नंबर का श्लोक है। भाई साहब इसकी बात करनी है ना, बहुत गजब का है रत्नकरण श्रावकाचार्य। फरसा, तलवार, बातें क्या कह रहे हैं? हिंसा दान है, हिंसा की चीजें कभी किसी को दान में नहीं देंगे, दान में नहीं देंगे, उपयोग के लिए भी नहीं देंगे। निषेध कर रही है हमारी जिनवाणी, किसी को चक्कू मत देना कोई मांगे तो, मना कर रही है जिनवाणी। आप किसी को चक्कू नहीं देवे मांगने वाले को, कि मना कर दें साहब, यहां मना कर दो आप, कोई बात नहीं। ब्लेड मत दो, पेचकस मत दो, ऐसी जो चीजें होती है, माचिस है, लाइटर है, ऐसी जो चीजें हैं हिंसा उत्पन्न करने वाली, ऐसी चीजें नहीं दी जानी चाहिए। कितनी तरह की चीजें हो सकती है, नुकीली चीजें हो ऐसी, कोई व्यक्ति ने आपसे आकर के मांगा कुछ और आपने उसको दे दिया, और आपसे तो ब्लेड लेकर के चला गया और घर में जाकर के उसने अपनी नस काट ली, आत्महत्या कर ली। ये कह रहे हैं यहाँ पाप आपके माथे पर चढ़ता है उसका। रस्सी मत दो, पेट्रोल मत दो, देशलाई मत दो। माचिस तो चलती नहीं है आजकल, तो घर में माचिस कहाँ चलती है, माचिसें तो बंद ही हो गई है सब। हाँ पेट्रोल पंप पे नहीं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने की बात नहीं है, वो तो आपका बिजनेस है, वो तो आपका व्यापार है। लेकिन वो भी आजकल पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल देते नहीं है। आप बोतल में लेने कोई व्यक्ति जाएगा तो आप गाड़ी में भरवा लो, गाड़ी में भरवा लो, स्कूटर, बाइक, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल, आप जितना डलवाना हो उसमें डलवा लो। लेकिन आप यदि बोतल में भरवा करके लाना चाहो तो आजकल देते नहीं है, क्योंकि ये जो जगह जगह केस हो रहे हैं ना इस तरह के, अपराध की श्रेणी में चला गया वो। क्यों निषेध किया उसका? हिंसा दान है वो, हिंसा दान का निषेध कर रहे हैं यहां पर। फरसा, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं देना है, अभी तो मना कर रहे हैं, व्रती की बात है, अब मैं क्या करूंगा, अब आप तो अविरती होगा, आप देखो जो करना क्या। अरे नहीं 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 देना, तो भी अनर्थ दंड तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको पता नहीं है वो सब्जी साफ करते समय कितनी लठें उनके माध्यम से कट जाएगी, वो पाप किसके माथे चढ़ेगा? हिंसा का साधन है ना वो, इसलिए नहीं देना। किसी भी प्रयोजन से लेकर के जा रहा हो, हिंसा का साधन है वो नहीं दिया जाता। अग्नि दान नहीं दी जाती, अग्नि नहीं दी जाती है, दीपक नहीं जलाया जाता है, दूसरों के घर में जाकर के दीपक नहीं रख करके आया जाता है। ये दीपावली के दिनों में बहुत होता है ऐसा, 13 के दिन, 14 के दिन, मावस के दिन घर घर में दीपक जलते हैं और घर घर में रख रख करके आते हैं दीपक। निषेध कर रही है जिनवाणी, शास्त्र निषेध कर रहे हैं, शास्त्र ये कह रहे हैं कि अनर्थ है भाई साहब। दूसरों के घर में, अरे नहीं कितनी अच्छी बात है, हम घर घर में जाकर के उनका घर रोशन करके आ रहे हैं, रोशन नहीं करके आ रहे हैं, उनके घर में आग भी लग सकती है तुम्हारे दीपक से, वो वहां से फटाके भी फोड़ेंगे उसी जले हुए दीपक से, उससे न मालूम क्या हो सकता है। इसलिए बराबर हम उससे बचें। ये हिंसा दान नाम का ये अनर्थ दंड है, इसके निषेध की बात यहां कही गई है। फरसा, तलवार, खनित्र क्या होता है? फावड़ा, गेंती, सब्बल, इनको खनित्र कहते हैं। फिर अग्नि नहीं देना, बर्छी नहीं देना, भाला नहीं देना, चाकू, सींगी, सांकल आदि हिंसा के उपकरणों को किसी के मांगे हुए देने में महान पाप होता है। लोग क्या कह रहे हैं? ये किसी के मांगे हुए देने में महान पाप होता है। और यदि आपको समझ में नहीं आए तो आप उन सब चीजों को देने का त्याग कर देना जिन सब चीजों को फ्लाइट में ले जाने का निषेध किया जाता है। आपको नहीं समझ में आ रही हो तो समझ में आ जाएगी, और क्या है। क्या फ्लाइट में जो जो चीजें प्रोहिबिटेड है, वर्जित है फ्लाइट में ले जाना, वो सब हिंसा दान वाली चीजें हैं। क्या आप फ्लाइट में नहीं ले जा सकते? आप ब्लेड ले जा सकते हो क्या फ्लाइट में? चक्कू ले जा सकते हो क्या? कैंची ले जा सकते हो क्या? पेचकस ले जा सकते हो क्या? बोलो, आप बारूद वगैरह इस तरह की कोई चीज ले जा सकते हो क्या? कुछ नहीं ले जा सकते हो आप। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, जो जो चीजें फ्लाइट में नहीं ले जा सकते हैं उन सब चीजों को किसी और को आप दान में भी नहीं दे सकते हैं। उन सब का भी निषेध हमारे यहाँ जनवाणी में किया गया है। ये सब बातें हो गई। मांगने पर भी देने से
महान पाप होता है, क्योंकि इनको ले जाकर वह कार्य करेगा जिसमें हिंसा अवश्य होगी। क्या करेगा वो? काटने वाली चीजें हैं तो काटेगी कहीं ना कहीं जाकर के किसी चीज को, और उसमें हिंसा होगी। वह पाप देने वाले के मत्थे पड़ेगा, क्योंकि वह न आयुध देता और न हिंसा होती। इससे इनके देने का त्याग करना चाहिए। हिंसक आयुधों में हल नहीं देना, बख्तर, गाड़ी, घोड़ा, ऊंट, गधा किराए से देना आदि, और अग्नि के कार्य करना, जैसे चूना के भट्टे लगवाना, ईंटें पकवाना, तथा और भी ऐसे कार्य करना जिसमें व्यर्थ हिंसा और आरंभ हुए, उनको त्याग देवें। जिनमें व्यर्थ के पाप हो रहे हों, इन सब को त्याग देना चाहिए। अब कहाँ कहाँ ये सब पाप हो सकते हैं, जिनमें कुल मिलाकर के बात यही कहना चाह रहे हैं, भाई आप जितना बच सको इन आरंभिक क्रियाओं से, पाप क्रियाओं से, उतना स्वयं भी बचें और उनको भी बचावें। इस तरह का उपदेश भी नहीं देवें और स्वयं भी इस तरह के कार्य नहीं करें। अप ध्यान बड़ा खतरनाक है। अप ध्यान, इसका क्या करें? बोलो, अप ध्यान क्या चीज है? देखो वहां लिखा है दौलत राम जी ने, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। बस हो गया। काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते। होय न सो उपदेश देय न सो उपदेश, होय अघवनज कृषिते। कर प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे। असि धनु हल हिंसोपकरण नहीं दे यश लाधे। राग द्वेष कर तार कथा कहूं न सुनीजे। कबहू भी नहीं सुनना, और कहूं नहीं और सुननू नहीं, कहूं न सुनीजे। राग द्वेष बढ़ाने वाली जो कथा है को सुनाना नहीं और कहना भी नहीं। कितनी तरह की बातें दौलत राम जी ने छेड़ाला के अंदर कह दी है। तो हम यहाँ अपध्यान के संदर्भ में बात कर रहे थे। काहू की धन हानि, आप विचार कर रहे हो यार ये क्यों बढ़ता जा रहा है, ये क्यों बढ़ता जा रहा है, कि तुम्हें क्या तकलीफ है, इसकी इनकम क्यों बढ़ रही है, इसकी प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई है, इसने मकान इतना बढ़ा लिया है, आप क्यों विचार कर रहे हो? उसके नुकसान हो जाए, अच्छा हुआ नुकसान हो गया, बहुत ही अपने आप को क्या समझता था, तो आप उसके नुकसान के बारे में सोच रहे हो। किसी का फायदा हो रहा है उसमें आपको ईर्ष्या का भाव हो रहा है, ये अपध्यान नाम का पाप है, इसे अपध्यान कहते हैं। काहू की धन हानि, किसी की जय और किसी की पराजय। रशिया वाले का क्या होगा, यूक्रेन वाले का क्या हो रहा है, अच्छा किया उसके साथ में, इसके साथ में बुरा किया, भारत किसका साथ देगा, अमेरिका किसका सपोर्ट कर रहा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे के सारे चिंतन ये अप ध्यान है, खोटे ध्यान है। इस अप ध्यान में आपके वे चिंतन भी आ जाएंगे जो आपको दिन रात आपके उपयोग को भरमाते हैं। इसमें राजनीतिक की चर्चाएं आ जाएगी, इसमें खेलों की चर्चाएं आ जाएगी। सुबह उठ करके न्यूज़पेपर हाथ में लेकर के आप ध्यान करना शुरू करता है, वो सब आप ध्यान चलता रहता है, दिन भर यही चलता रहता है। फिर ऑफिस में बैठेगा तो वहीं, कॉलेज में बैठेगा तो वहीं, बात करेगा तो वहीं, आपस में फोन पे बात करेगा, चर्चा करेगा, वहां क्या हो रहा है, यहाँ युद्ध का क्या हुआ, यहाँ का क्या हुआ, वही चलता रहता है दिमाग में, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है और कुछ नहीं। तो सोना क्या भाव हो गया, चांदी क्या भाव हो गई है, ये कितने की आ रही है, क्या करना है, क्या क्यों करना, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। आपको चांदी खरीदनी है, चांदी के भाव पूछ रहे हो तब तो समझ में आती है, लेकिन आपको यदि खरीदनी नहीं है तो उनके भावों के संदर्भ में क्यों आपका उपयोग इधर उधर जा रहा है। बहुत महंगा हो गया सोना, तो देखो आप बहुत महंगा हो गया भाई, सोना बहुत महंगा हो गया, सोना बहुत महंगा हो गया, आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना तो नहीं है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो भाई साहब। आपको बेचना है कि नहीं, बेचना भी नहीं है, तो क्या के विकल्प है। शेयर मार्केट का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है। अरे जब तुम्हें उन कामों से कुछ लेना देना ही नहीं है, उनके घटने और बढ़ने से तुम्हारा किसी तरह का कोई संबंध नहीं है, तो फिर यदि विचार विकल्प आपके तीव्र चल रहे हैं तो वो घोर पाप है, पाप।
और ऐसा पाप है, आप कहेंगे कि मैंने कोई पाप किया ही नहीं है, फिर सजा क्यों मिल रही है कि तुम्हें पता नहीं है तुम क्या पाप करके बैठे हो अंदर में। उसका नाम है अप ध्यान। अप माने खोटा, ध्यान माने चिंतन, खोटे विषयों के संदर्भ में चलने वाला चिंतन। बैठे बैठे आंख बंद करके यहां अप ध्यान कर रहे हैं, भूताविष्ट ध्यानाविष्ट की जैसे 96 नंबर गाथा के अंदर प्रयोग किया। कुंदकुंदाचार्य देव ने लिखा, गाथा में अमृत चंद्राचार्य देव ने टीका में लिखा उदाहरण। बैठे बैठे विचार कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर मैं ऐसा कर लूंगा, फिर वैसा कर लूंगा। क्यों उपयोग भरमा रहा है? जो होगा तब की तब देखना ना क्या होगा। प्लानिंग करता रहता है फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में विचार करता रहता है, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, ऐसा कर लूंगा तो अच्छा रहेगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, उनको ऐसा कर लेना चाहिए, इनको ऐसा कर लेना चाहिए। अप ध्यान के अलावा क्या चल रहा है? हाथ में लेकर के माला बैठा है और विषय कषाय की चर्चाएं दिमाग में घूमती रहती है। माला तो धरी रह जाती है और ध्यान इधर उधर भटकता रहता है। माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुखमाई, मनवा फिरे बाजार में, ये तो सुमिरन नहीं। क्यों साहब? लिखी कबीरदास जी की पंक्तियां हैं, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, और मनवा फिरे बाजार में, ये तो सुमिरन नाई। दिल पर हाथ रख करके सोचना, यहां बैठे बैठे आपका ध्यान कहां कहां चला जाता है। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाते हैं ना हम, तो वहां ये कहते हैं अंतर्मूढ़ से ज्यादा इसका उपयोग शुभ में नहीं टिकता, अंतर्मूढ़ से ज्यादा अशुभ में नहीं टिकता, नियम है ये। और इस सिद्धांत के दम पर हम ये कह सकते हैं, सुबह 7 बजे आते हैं, 11:30 बजे तक मंदिर में बैठे रहते हैं, 4.5 घंटे के टाइम पीरियड में 100 बार आपका उपयोग पाप में जाता है, 100 टाइम्स 100 बार पाप में उपयोग चला जाता है। क्या बात करें बढ़िया, हम कहाँ पाप, अपने मंदिर में बैठे हुए, हमें यहाँ थोड़ी पाप लगता है। मंदिर में बैठे हैं, भगवान है, पूजा है, प्रवचन सुन रहे हैं, सब यही है, हमारा कहाँ पाप में। 100 बार लिख कह रहे हो आप, 100 बहुत ज्यादा कह दिया आपने, कह रहा हूं ना 100। कभी आने जाने वाले की तरफ ध्यान जाता है, कभी पंखे की तरफ जाता है, कभी गर्मी की तरफ जाता है, कभी कपड़ों की तरफ जाता है, कभी शरीर की तरफ जाता है, कभी बाल संभालने की तरफ जाता है, कभी शक्ल देखने की तरफ चला जाता है, कभी कौन क्या कर रहा है इधर आपका उपयोग चला जाता है, बार बार में घड़ी देखने की तरफ चला जाता है, पेज देखने की तरफ चला जाता है। आज तो ज्यादा ही भक्ति लेती फिर आपके देखने से क्या होगा, उन विकल्पों से क्या होगा। लेकिन बैठे ठाले हम विकल्प करते रहते हैं, और ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए, फिर ऐसा हो जाए, ऐसा कर लेना चाहिए पंडित जी को, अब ये भक्ति लेनी चाहिए, अब इनको ये उदाहरण सुनाया जाना चाहिए, अब ये ऐसा सुनाएंगे, अब ये ऐसा बतलाएंगे, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, वैसा हो जाए। पाप ही पाप बांधता रहता है। थोड़ी भक्ति कर लो, थोड़ा सा नाच लो, कौन कैसे नाच रहा है, कौन कैसे खड़ा है, कौन कैसे आ रहा है। आप ध्यान की बात कर रहा हूं मैं, आपका ध्यान कहां कहां जा रहा है। बैठे बैठे सर खुजाने में जब आपका ध्यान जाता है तो आपको पता ही नहीं लगता है कि हमारा उपयोग पाप की तरफ जाकर के आ गया है। जब शरीर को संभालने में उपयोग जाता है तो आपको लगता ही नहीं है कि हमारा उपयोग पाप में जाकर के आ गया है। जब आप बैठे बैठे कुर्सी पर ऐसे सहारा लेते हैं तब आपको लगता ही नहीं है कि मैं थोड़ा सा कमर को संभाल रहा था, मच्छर उड़ा रहा था, कमर संभाल रहा था, शरीर संभाल रहा था। मेरा उपयोग आत्मा से हट करके, पंच परमेष्ठियों से हट करके, पूजन से हट करके पाप में चला गया था। ये तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता है। क्या ये अप ध्यान नहीं है? क्या ये खोटा ध्यान नहीं है? बैठे हैं मंदिर में और उपयोग जा रहा है न मालूम कहां, बैठे हैं यहां और मन जा रहा है पता नहीं कहां। इसी का नाम तो अप ध्यान है। अनर्थ दंड है ये, व्यर्थ के विकल्प हैं, खाम खां के विकल्प हैं। बड़ा आश्चर्य तो तब होता है भाई आवाज अपने बारे में विकल्प छोड़कर दुनिया के बारे में विकल्प करता रहता है। बोलो क्या कह रहे हैं ये? अभी आवाज चले गई थी बीच में, पता ही नहीं मेरे को तो। कितने विकल्प कर लिए, लो कितने विकल्प खड़े हो जाते हैं।
आपने भी कर लिए होंगे, लोगों ने भी कर लिए होंगे। कहाँ कहाँ हमारा उपयोग चला जाता है, विकल्प चले जाते हैं, चित्त हमारा भ्रमता रहता है, उपयोग भ्रमण करता रहता है इधर से उधर। और वो कबीरदास जी कहते हैं, भाई माला चेतन सो कहे काहे फिरावे मोए। कौन सी माला? जिसको फेर करके ऐसा समझ रहा था बाहर में माला फिर रही थी, जवान फिर रही थी, अंदर में मन फिर रहा था बाजार में, तो वो माला कहती है क्यों फिरा रहा है मेरे को, क्यों फिरा रहा है? माला चेतन सो कहे काहे फिरावे मोए, और मनवा क्यों नहीं फेरता मुक्ति मिलावे तोए। अपने मन को क्यों नहीं फेरता है, फेरना हो तो अपने उपयोग को क्यों नहीं फेरता है, बाहर में दौड़ती हुई परिणति को अपने स्वभाव सन्मुख करने का प्रयत्न क्यों नहीं करता है? करने योग्य तो वो काम है। फेरना है तो उपयोग को फेरो, बदलना है तो मन को बदलो, यदि परिणमित कराना है, समेटना है तो अपने उपयोग को समेटो। कह रहे हैं यहाँ अप ध्यान के माध्यम से। जरा देखिए क्या क्या बातें कही है, पढ़ते हैं कुछ बातें। पेज नंबर 558 यहाँ सामने खुला हुआ है। वदबंद छेदार देर देशाधाराच पर कलत्रा दे आध्यान ध्यानम शासति जिन शासने विशदा। ओ क्या कह रहे हैं? आध्यानम अपध्यानम, आध्यानम अपध्यानम। जिन शासन में जो पंडित है वह इस प्रकार के कर्तव्य को, जैसे राग द्वेष से दूसरों को हानि पहुंचाना, क्या कह रहे हैं, या वध बंधन करा देना, अपने चित्त में किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना, किसी स्थान पर अच्छा समुदाय होवे वहां के लोगों को उल्टा समझाकर फूट करवा देना। कौन? ये क्या कह रहे हैं? जिन शासन में जो पंडित हैं वे इस प्रकार के कर्तव्य, ये पंडितों की बात कर रहे हैं ये क्या कह रहे हैं? महाराज यहां किसी और की बात नहीं कर रहे, तो पंडितों की बात कर रहे हैं। कैसे पंडितों की बात कर रहे हैं? भैया आप क्या कर रहे हो? आप ये तो देखो, जिन शासन में जो पंडित हैं वे इस प्रकार के कर्तव्य, जैसे राग द्वेष होकर के दूसरों को हानि पहुंचे, ऐसे काम करवा रहे हो आप, अब ध्यान करवा रहे हो आप, लोगों का ध्यान विचलित करवा रहे हो। एक और बात कहूं, दादा कहते हैं कभी कभी जिन मंदिर में जिनेंद्र देव की वेदी बहुत सभ्य और बिल्कुल बहुत ज्यादा वो नहीं होनी चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा उलझने हो, उपयोग को भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप वहां से हट करके दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है। आपको जिन मंदिर में आते समय बहुत सभ्य कपड़े पहन करके आने की बात क्यों कही गई है? इसीलिए तो क्योंकि वो दूसरों के आप ध्यान का कारण बनती है। मैंने यही कही होगी शायद, इत्र लगा करके आने की बात। मंदिर में इत्र लगा करके आता है और सब लोग, कितने लोग उसमें विचलित हो जाते हैं, सबका उपयोग भ्रष्ट हो जाता है, इधर उधर चला जाता है। आप तो लगा करके आ गए यहाँ, आप तो कुछ भी पहन करके आ गए, हमारे हम अपने ऊपर स्वतंत्र हैं। तुम स्वतंत्र हो लेकिन दूसरे को तो आप ध्यान करा रहे हो, आप ध्यान में निमित्त बन रहे हो। कोई भी ऐसे चमकीले वस्त्र पहन करके नहीं आ रहा, ऐसे गहरे काले वस्त्र पहन करके नहीं आना, अशोभनीय वस्त्र पहन करके नहीं आना, जिनसे दूसरों के परिणाम बिगड़े, परिणाम विचलित होवे, उपयोग भटकता हो। पूजन करते हुए व्यक्ति को भी एकदम देख करके लगे कि यार ये क्या है ये। तो इस तरह की जो बातें हैं उन सबके निषेध करने के लिए यहां जनवाणी कह रही है, जिनसे राग द्वेष दूसरों की हानि पहुंचाना या वध बंधन करा देना, अपने चित्त में किसी को हानि पहुंचाने का विचार करना। चित्त में हमने किसी को हानि पहुंचाने का विचार किया, ये भी तो आप ध्यान ही है। किसी स्थान पर अच्छा समुदाय होवे, बहुत अच्छा समुदाय था, बहुत अच्छा संगठन था, अब कहना तो नहीं चाहिए लेकिन समाज में देखो आप जगह जगह क्या हो रहा है। बहुत अच्छा संगठन था, वहां पहुंच गए फूट डलवा दी, सब तोड़ दिया समाज को। तो भाई आप ध्यान करवा रहे हो, आप खोटा चिंतन करा रहे हो आप। अरे तुम वहां क्यों जाते हो, तुम यहां क्यों जाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम वैसा क्यों करते हो, ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो। ये जबरदस्ती के व्यर्थ के प्रपंचों में
दूसरों के संगठन को, धार्मिक संगठनों को, आयोजन होने वाले कार्यक्रमों में विघ्न उत्पन्न करने की ये चेष्टा, ये सब क्या है? अप ध्यान है। खोटे ध्यान के अंतर्गत ये बातें आएगी। ठीक है, और चलें आगे। उलझा कर समझा कर उन्हें फूट करा देना, या किसी की स्त्री को और प्रकार से समझाकर उसकी हंसी उड़वाना। लो, ये सब होते हैं, इस तरह के काम करते रहते हैं रोजाना बैठे ठाले, और कुछ नहीं है। दूसरों को नीचा दिखाकर या कलह कराकर आप बड़ा आनंद मानना। कलह करा करा करके आनंद मानता है, ऐसे मजा आता है दूसरों की हीनता देखने में, दूसरों को परेशानी में देखने में, दूसरों के अच्छे काम बिगड़ते हुए देखने में इसे आनंद सा आता है। इत्यादि सब अपध्यान अनर्थ दंड है, इसका त्याग करना चाहिए। अपध्यान का भी त्याग होना चाहिए। कितनी बातें हो गई भाई साहब। पाप का उपदेश नहीं देंगे, हिंसा की वस्तुओं का दान नहीं देंगे, और खोटे बातों का ध्यान नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। दुश्रुति क्या है? यह अनर्थ दंड कैसा है? दुश्रुति, श्रुति माने होता है सुनना, दुश्रुति माने खोटी बातें, दिल पर हाथ रख करके सोचना। जब कोई व्यक्ति आपको किसी के बारे में कोई गलत बात बता रहा होता है, आपका मन कितना करता है कि और सुना, हाँ और बता दो सही, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। आप खराब बातें क्यों सुनना चाहते हो? आप बुरी बातें क्यों सुनना चाहते हो? ये दुश्रुति नाम का पाप नहीं है। हमें पाप की बातें सुनने सुनने में जो इंटरेस्ट दिखाई देता है, उसे ही तो दुश्रुति नाम का पाप कहा गया है। गलत बात सुनना ही नहीं, हमें सुनना ही नहीं है ना किसी के बारे में। किसके घर में क्या चल रहा है, किस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है, किसने किसके साथ में क्या किया है, इन बातों को सुनकर हम अपने कर्णेंद्रिय का दुरुपयोग क्यों करें? ये कर्णेंद्रिय हमें दुरुपयोग करने के लिए तो नहीं मिली है भाई साहब। ये कर्णेंद्रिय हमारे को दुरुपयोग के लिए मिली है क्या? जिनवाणी के वचन सुनने के लिए हमें कर्णेंद्रिय की प्राप्ति हुई है ना। अब जिन वचन नहीं सुन करके हम खोटी बातें सुने। कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या कह रहा था, भाई मालूम है तुम्हारे बारे में बहुत बुराई कर रहा था वो, बोलो आप क्या कहेंगे? बोलो भाई श्रेय है, वो तुम्हारे बारे में बहुत बुराई कर रहा था, क्या कह रहा था? नहीं बताओ तो सही क्या कह रहा था, पता तो लगे मेरे को। अब जब हम कह रहे हैं तुम्हारे बारे में बुराई कर रहा था क्या, तो तुम क्यों सुनना चाहते हो? क्यों सुनना चाहते हो बतलाओ? एक तो होगा दुश्रुति, फिर एक होगा अपध्यान। उसके साथ में सुन करके कर्णेंद्रिय से गया ना, अब इसके दिमाग में चलेगा अच्छा मेरे बारे में ऐसा ऐसा कह रहा था, ऐसा कर रहा था। तो क्या हो गया? अब दुश्रुति होने के बाद अपध्यान शुरू हो गया, फिर अपध्यान शुरू होगा, फिर दूसरे को उसके बारे में बताएगा वो कितना खराब है, तो पापोपदेश चालू हो जाएगा। क्या कोई व्यक्ति, मनोज जी यही आपके बारे में कोई कहे कि आपकी बुराई कर रहा था, आपको क्यों इंटरेस्ट है सुनने का? मेरे से कोई व्यक्ति कहे कि आपके बारे में बहुत बुराई कर रहे थे, मुझे क्यों सुनना है? मुझे क्या क्या सुनूंगा मैं? मेरे बारे में बुराई कर रहे थे, कर लो ना, हमें मालूम है ना हम कौन है। क्या हमारे बारे में क्या बुराई करेंगे? हमारे बारे में ये बुराई करेंगे कि इंटरनेट खोल करके बैठ जाते हैं, प्रवचन करते रहते हैं। तुम क्या बुराई करोगे? हमें पता है ना। और क्या कहोगे क्या हमारे बारे में? यही तो कहोगे इनको तो आजकल है ना ऑनलाइन का चस्का लग गया है। कहते रहो तुम्हें जो समझ रहा हो तुम्हें, इनको तो ऐसा हो गया है, इनको तो ऐसा हो गया है। दुनिया वाले न मालूम क्या क्या बातें किस किस के बारे में करेंगे, और हम उसे सुनकर अपने कर्णेंद्रिय को क्यों खराब करें? अभी सुनिए, आपके बारे में क्या कह रहा था, बुराई कर रहा था, इसको सुनने के लिए तो आपके कान खड़े हो जाते हैं, और वो आपको भगवान कह करके पुकार रहे हैं जिनवाणी, तो आपके कान सोने लग जाते हैं। वो सुनता नहीं। जिनवाणी आपको कह रही है आप भगवान बन सकते हो, हाँ वो सब तो ठीक है, सब बातें कहेगा भगवान के क्या करना है, वहाँ चलती रहती है प्रवचन। पंडित जी हाँ और सुनाओ, आप तो सब सुन रखी है हमने सब बातें, कोई नई बात बताओ आप तो। और क्या है, भगवान तो आजकल पुरानी बात हो गई, अब क्या करें? तो परम भगवान कहें, क्या क्या कहें? भगवान से ऊपर कहाँ लेकर के आए बात? 50 साल से चल रहा है साहब हमारे यहाँ तो मुमुक्षु मंडल में, बराबर यही बातें सब सुनी है हमने, तो शुरू से सुनी है, शुरू से जुड़े हुए हैं हम, तो बचपन से सुनी है। कोई नई बात बतला दो आप। अरे नई तो आदिनाथ भगवान ने भी नहीं बतलाई थी, महावीर भगवान ने भी नई बात नहीं बतलाई थी, तुम क्या नहीं सुनना चाहते हो? और सुनो, ये बात यदि तुम्हारे हृदय की गहराई में उतर जाए तो ये बात तुम्हारे लिए नई हो जाएगी।
सुनी तो बहुत है, कर्णेंद्री का विषय तो बहुत बनाई है, लेकिन कर्णेंद्री का विषय बनने से काम नहीं चलता है ना। इस श्रद्धा के लेवल पर उतरनी चाहिए कि नहीं ये बात। और श्रद्धा के लेवल पर यदि ये बात नहीं उतरती है तो कितना भी सुन लो उससे क्या होना है। जनवाणी प्रशंसा कर रही है हमारी, जनवाणी कह रही है भगवान बनने जन्मे हम, क्या भगवान बनने के लिए जन्मे हो आप, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, आप रत्नत्रय के धारी हो सकते हो, आपके जीवन में अभी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो सकती है। अभी बैठे बैठे पंकज जी साहब, अभी बैठे बैठे हो सकता है अंकित जी, अभी बैठे बैठे आप भगवान महावीर जैसे आनंद की प्राप्ति कर सकते हो। बोलो प्रकाश जी भाई साहब। हाँ वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई बात आपको मालूम है आपके बारे में संजय जी क्या कह रहे थे बैठे बगल में? क्या बताऊं आपको? अकेले में बताऊंगा। हाँ, मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, क्या कह रहे थे मेरे बारे में, क्या कह रहे थे मेरे बारे में, क्या आप आधा वाक्य कह करके छोड़ दो। आप को कल बताऊंगा, 24 घंटे चैन नहीं पड़े उस व्यक्ति को। आधा वाक्य कह करके छोड़ दिया, अब इसके दिमाग में ये चल रहा है, पता नहीं क्या, पता है, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, पता नहीं क्या है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसने क्या सोच लिया, इसने क्या कह दिया, इसने क्या कहा होगा मेरे बारे, ये तो है ही मेरा, ऐसा ही क्या। क्यों आप ध्यान कर रहा है भाई? क्या ये खाम के पाप नहीं है, बिना मतलब के पाप नहीं है? हम व्यर्थ में इस तरह के पापों से अपने मनुष्य जीवन को क्या बर्बाद नहीं कर रहे हैं? हमारे पास में सोचने विचार करने के लिए काम कम है। मत करो दूसरों की निंदा, मत सुनो अपनी निंदा, मत करो औरों की निंदा प्रशंसा, मत करो ना ये चर्चाएं। थोड़ी सी प्रशंसा भी अपने आप के बारे में सुन लोगे तो क्या हो जाएगा, उसको भी यहां दुष्श्रुति समझना। आत्म प्रशंसा भी दुष्श्रुति है। दुष्श्रुति का अर्थ खोटी बातें सुनना इतना मात्र नहीं है, दुष्श्रुति का अर्थ नहीं सुनने योग्य सुनना, उसका नाम दुष्श्रुति है। दुष्श्रुति किसका नाम है? खराब बातें सुनना, वो दुष्श्रुति है। जो सुनने योग्य नहीं है, विकथाएं नहीं सुनना, पाप की चर्चाएं नहीं सुनना, इधर उधर की बातें नहीं सुनना, ये सब दुष्श्रुति है। ये सब यहां निषेध किया गया है। पढ़ देता हूं, चलो दुष्श्रुति के संदर्भ में भी क्या लिख रहे हैं देखो। आरंभ संग साहस मिथ्यात्व द्वेष राग मद मदनई चेत कलुषयताम श्रुतिरवधीनाम दुश्रुतिर्भवति। रत्नकरण श्रावकाचार्य 79 नंबर। चित्त को राग द्वेष से कलुषित करने वाले, चित्त को राग से कलुषित करने वाले, द्वेष से कलुषित करने वाले, काम को जागृत करने वाले, मिथ्यात्व का आश्रय बढ़ाने वाले, आरंभ परिग्रह को बढ़ाने वाले, पापों में प्रवृत्ति कराने वाले, कितनी तरह की बातें कह रहे हैं। ये सबको मत सुनो, आगे अंतिम वाक्य कहेंगे, इन सबको सुनने का त्याग कर देना चाहिए। देखिए पढ़ देता हूं सबको। क्रोध मान माया लोभ को जागृत करने वाले या बढ़ाने वाले, जीवों को महाक्लेश पहुंचाने वाले, आरंभ परिग्रह साहस मिथ्यात्व राग मद मदन इत्यादि की प्रवृत्ति रूप शास्त्रों या कथाओं का सुनना, यह इन ऐसे शास्त्रों को पढ़ रहा है, ऐसी कथाओं को सुन रहा है, सुना रहा है, यह पाप प्रवृत्ति का बीजभूत अनर्थ दंड, दुष्श्रुति नाम का अनर्थ दंड है। इसका त्याग करना चाहिए। बातें बहुत कह दी है छोटी सी, लेकिन इनमें टीवी के सामने बैठ करके ये सब अनर्थ दंड करता रहता है। ऐसी कोई बात, मैं कभी इस तरह का भी कहता हूं कि हमारे लाइफ में कितना टाइम, सोचना एक बार गंभीरता से, सब लोग अपनी अपनी लाइफ के बारे में सोचना कि हमारी लाइफ का कितना टाइम 24 घंटे में से, आप प्रैक्टिकल करके देखना, पूरे महीने में या 24 घंटे में लगाओ, 7 दिन में लगाओ, आप एवरेज निकाल करके देखना, आपका 80% टाइम 90% टाइम ऐसी बातों में जा रहा होगा जिनसे आपके आध्यात्मिक जीवन का संबंध भी नहीं है और लौकिक जीवन का संबंध भी नहीं है। लौकिक जीवन का संबंध भी नहीं है, ऐसी जगह पर आपका उपयोग जा रहा है। पंडित जी ने खाना कितना खाया, इससे आपके लौकिक जीवन का क्या संबंध है? ठीक है, शिष्टाचार है, बात ठीक है, खाया कि नहीं खाया, कितना खाया, क्या किया, उनका क्या हुआ, इनका क्या हुआ, वो क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या व्यवस्था, क्या किस चीज से क्या लेना देना है।
आपके दिमाग में जिम्मेदारी है तब तो बात समझ में आती है, चलो आपने उसकी जिम्मेदारी ले रखी है, आपके पास में जिम्मेदारी है इसलिए आपको वो करना है। लेकिन हमारे दिमाग में तो यही चलता रहता है, गुणायतन का पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब तुम्हें क्या लेना देना है, क्या बना रहे गुणायतन का, कहीं शिखर जी का, कहीं सिद्धायतन का, कहीं इधर का, कहीं उधर का। आपके नारेली का पता नहीं क्या हो रहा है, कब करा रहे हो ऐसा पंचकल्याण का नारेली का? पाड़िया जी साहब 20 साल हो गए मुझे देखते देखते, 20 साल से बन करके तैयार है। तब तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें दर्शन नहीं मिल रहे हैं भगवान के, आदिनाथ भगवान के मिल रहे हैं ना? कि नहीं नहीं वहां के नहीं हो रहे हैं ना, वहां जाते तो नहीं मिलते हैं। क्यों? वहां के आदिनाथ भी स्पेशल होंगे, यहाँ के आदिनाथ कमजोर होंगे? क्या क्या करना है? दर्शन कर रहे हो, आदिनाथ भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, इतना सुंदर मंदिर बन करके तैयार हो गया है, इतना भव्य जनालय है हमारा यहाँ, यहाँ के भी दर्शन कराएंगे एक दिन, कह रहे थे कुछ लोग, कल करा देंगे। तो मैंने कितना सुंदर अपने को ये अवसर मिल गया है, उपयोग को बाहर से हटा करके, व्यर्थ के पापों से हटा करके इधर लगाने का। न्यूज़पेपर पढ़ करके कितना अपना दिमाग खराब करता है, टीवी में देख देख करके कितना दिमाग खराब करता है। एक फोन पे एक बात करते हुए सुना मैंने, अरे यार वो उसका तो एक्सीडेंट हो गया, बहुत ही बुरा हुआ उसके साथ। तो मैंने पूछा किसका क्या हुआ? बोले सीरियल की बात चल रही है। मैंने कहा हे भगवान ये क्या क्या हो रहा है, किसके साथ बुरा हो गया, किसके सीरियल की बात। अब फोन पर बात करते करते अचानक सुन लिया कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसके साथ बहुत बुरा हो गया, तो हमें जिज्ञासा नहीं होगी कि क्या क्या बात क्या है भाई, किसका हो गया? तो नहीं वो उसका कृष का हो गया, इसका हो गया, रुद्र का हो गया, फलाने का हो गया, जो भी है किसका हो गया, क्या क्या किसका हो गया पता नहीं है। अनुपमा का हो गया है? आजकल अनुपमा बहुत चल रहा है, पता नहीं, मैं सुनता रहता हूँ लोगों से ही सुनता हूँ। क्या मैं सोचना एक बार गंभीरता से, किसका क्या हो रहा है, किसके साथ क्या हो गया है। कितना टाइम हमारा, माने 80-90% टाइम वहां मोदी जी ने क्या कर दिया, इधर इनका क्या हो गया, ये आपके यूपी के अंदर योगी जी का क्या हो गया, उनका क्या हो गया। योगी जी तो नेक्स्ट पीएम है, देखना आप। तो आपके बिजनेस में कितना इफेक्ट पड़ेगा उससे? ओके जो भी हो, लेकिन बिजनेस तो नहीं, लेकिन अच्छा अच्छा। अरे तुम क्यों कर रहे हो भाई साहब, मुझे ये समझ में नहीं आती है। ये सब चर्चाएं, व्यर्थ की चर्चाएं, इनको जनागम अनर्थ दंड कहकर के पुकारा है। जिसने अपने जीवन का जितना ज्यादा समय इन अनर्थ में बिता दिया है, उसके लिए सार्थक कार्य करने के लिए उपयोग बचता ही नहीं है। आपको लगेगा ये क्या बात कर रहे हो आप, ये क्या बातें प्रवचन के अंदर ऐसी क्या बातें करते हो, मैं क्या बतलाऊं। प्रकरण ये चल रहा है, चरणानुयोग के ग्रंथों में लिखा है, रत्नकरण श्रावकाचार्य का प्रमाण देकर के प्रस्तुत किया है। आचार्य सूर्य सागर जी लिख रहे हैं, आचार्य समंत भद्र स्वामी लिख रहे हैं, उमा स्वामी आचार्य लिख रहे हैं, अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्रावकाचार ग्रंथों में 56 श्रावकाचार ग्रंथों में लाइन से अनर्थ दंड का निषेध किया गया है। मैं क्यों नहीं करूं इसकी चर्चा। ये अनर्थ दंड वो है जो धर्म ध्यान नहीं करने देता है, ये वो अनर्थ दंड है जिसकी वजह से धर्म ध्यान में उपयोग नहीं लगता है। आत्म ध्यान की तो छोड़िए आप, शुभ में उपयोग नहीं लगता है। इसलिए इस अनर्थ दंड से बचना भाई, इसके लिए थोड़ी बहुत बातें कही है, थोड़ी बहुत और बची है, तो कल इस चर्चा को और बढ़ा लेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। जनवाणी। निज निधि निज बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना शत बार।